सिक्खापदं समादयामि। कामेश मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरा मेरे मज्जपमादत् सब रोग विनशतु माते भून्तन्द्राय सुखे दीर्घायु को भव। नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा सम्बुद्धस्य इति पिछो भगवाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविद्दो अनुत्तरो पुरुषं सार्थी सत्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवत बुद्धं पन्नाचे बुद्धारहं वन्दामि सर्वदा नथिने शरणमयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सत्यपद्येन होते जय मंगलम् उत्तमं येन वन्दे हम पार्थस्वकर्तृ बुद्धेयो फलितो दोषो बुद्धो खमत्तमम् यं किंचिरतनं लोके विद्यते विद्या पृथुरत्नं बुद्धं न तस्मासोति भवन्तु मे एव सन्निसिन्नो वरिवोधमूले मारं ससेन महतिं विजित्वा संबोधिमागच्छेनन्तारो लोकतमोत्तम प्रणमामि बुद्धं स्वाखातो भगवतो धम्मो संदेशिको कालिको ये पस्करियो कोपनयो तेन सत्यवज्जेन होते जय मंगलम् उत्तमं येन वन्दे हम धम्मं चतुर्विधम्बरं धम्मे फलितो दोषो धम्मो खमत्तमम् यं किंचिरतनं लोके विद्यते विद्यार्थि सुरत्नं धम्म सम्यक् तस्मासोति भवन्तु मे एव सन्निसिन्नो वैवोधमूले मारं ससेन महतिं विजित्वा संबोधिमागच्छेनन्तारो लोकतमोत्तम प्रणमामि धम्मं सुगत सौरस्थानं पुत्तान मार्ससेनम अर्थनं तो आहुनियो पाहुनियो दक्षिणियो अंजलिकन्यो अनुत्तरं भूये भेतं लोकचाति संगम जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छाम ए संघाति ताय संघानागता पद्मनाचे संघाय हम वन्दामि सर्वदा वन्दामि चेतियं सब प्रतिष्ठं शारीरिक हाथ महाबोधिं बुद्धिरूपं सकलम। नहीं ढंग से लेते रहिए ना पूरे कार्यक्रम की फोटो आप लेते रहिए। घनिसारपदितेन दीपेन तं धंसिना तिलोकदीपं तं बुद्धं पूजयामि। गंधेन पूजयामि तथागतम्। संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्य बाणगंधगुणोपेतम् एतं कुसुम संततिं पूजयामि जैसे श्रीपाद सरोरुहे। थोड़ा सा उधर चढ़ाइए थोड़ा सा पानी धीरे धीरे अब रुकिए। आप लोग हाथ पकड़ लो, सब एक दूसरे इतने है कहाँ हाथों लगा लो। हरिश्चंद्र आपको जोड़िए। अच्छा आओ।
पहले ऐसे क्यों ने हालत में हो चलाओ 2 मिनट में काम बात ऐसे इधर चला एक दूसरे के हाथ छीले बस आप इन पर दोनों हाथ से धीरे धीरे इन्हीं में पानी डालिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स पुण्यमे उदकं वट्ठं निन्नं पवत्तति एवमेव सुतो दिनं पेतानं मुकंपत्ति संसार कांतारो दुखतो मुचित्वा निबाण सच्ची कंथा ईमान पंसीरान समादयित्वा मम परलोकगतस्य पिता पति उद्देश्य इदं जलम देन उन्नमे उदकं वट्ठं निन्नं पवत्तति एवमेव सुतो दिनं पेतानं मुकंपत्ति संसार कांतारो दुखतो मुचित्वा निबाण सच्ची कंथा ईमान पंसीरान समादयित्वा मम परलोकगतस्य पिता उद्देश्य इदं जलम देन पूरा डाल दीजिए। तो श्रद्धांजलि हो गई। साथियों, परम श्रद्धेय मास्टर साहब के आत्मा को सांत्वना किया है और जो है इनके जीवन के विषय में जो असली चीजें होती हैं समाज में लोगों के जाने के बाद वो जीवित थे। भगवतो अरिहतो शमाशंबुदर्शी। आज पूज्य उपासक स्मृत के सीताराम कुशवाहा जी के श्रद्धांजलि सभा में आप उपस्थित हैं। अभी उनके सम्मान में जो कार्यक्रम घर परिवार बच्चों द्वारा रखा गया है, आप सभी के सामने पूजा अर्चना करना बच्चों के लिए, लेकिन चूक वहां हो जाती है जो हमारा जनता बाबू सीताराम कुशवाहा प्रयागराज जिले के तहसील कचरा अंतर्गत सोनाईडीह गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामदास जी तथा माता जी का नाम जोगना था। बाबूजी के पितामह जिनको हम बाबा कहते हैं, उनका नाम माता बदल और उनके बाबा के माता पिता का नाम यानी बाबा के पिता का नाम जयबंधन और बाबा के माँ का नाम मुनिया था। बाबूजी अपने माता पिता की तीसरी संतान, इनसे बड़े भाई बच्चा लाल, दूसरे नंबर पर भाई जय गोपाल, तीसरे नंबर पर बाबूजी स्वयं थे और चौथे नंबर पर भाई के रूप में रामवती जी थी। इनका विवाह मिर्जापुर जिले के बीरपुर हरिया गांव निवासी माननीय श्याम बिहारी कुशवाहा जी की दूसरी बेटी शांति जी के साथ बाल्यावस्था में हुआ था, जिनसे 6 संतानें उत्पन्न हुई। पुत्र के रूप में मंगला प्रभात जी, पुत्री के रूप में सुप्रिया जी, त्रिपुरा बेटी शीला, पुत्र के रूप में हरिश्चंद्र चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर पुत्री अर्चना और सबसे अंतिम संतान आजीत कुमार जी है। सभी बच्चों को शिक्षित और संस्कारित कर सभी का शादी विवाह करके फूलों की बगिया की भाग पूरे परिवार को सजाया हुआ संवारा था। इंटर व बीटीसी थी। इंटर करने के बाद बीटीसी कर ही रहे थे, तभी एक शिक्षक की वैकेंसी आई थी जो
बाबूजी ने भरा था। और उस बेटी की पढ़ाई के दौरान ही कौशाम्बी जिले के मंडलपुर में प्राइमरी स्कूल में शिक्षक पद पर बाबूजी की नियुक्ति हुई और आगे चलकर प्रयागराज जिले के लहबरा गांव जूनियर हाई स्कूल में प्रमोशन होकर बाबूजी रिटायर हुए। इसके अलावा शिक्षण काल के ही बाबूजी बौद्ध विचारधारा के अनुयायी और कर्म व अंधविश्वास को दूर रहकर पूरे परिवार को, इतना ही नहीं मानवीय गुणों के सर्वांगीण विकास के लिए तन मन धन से सदैव समर्पित रहे। जहाँ कहीं भी कोई कार्यक्रम विचारधारा के लिए होता समर्पित रहते थे और लोग भी आस लगाए रहते थे कि बाबूजी के पास चले तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे, कुछ न कुछ ऊर्जा और वह धन मिलेगा जिससे कि हमारा कार्यक्रम अच्छे ढंग से संपन्न हो। इलाज कराए और बहुओं और नाती पोतों ने खूब जमकर सेवा की, लेकिन जीवन संघर्ष में होता है। उन संघर्षों को रहते ही अगस्त 8 और 9 की रात 1:30 बजे बाबू अपनी संपूर्ण विरासत, मान सम्मान, आदर्शों और अपने जीवन के अनुभव को अपने बच्चों को सौंप कर निर्वाण को प्राप्त हो गए। इस तरह बाबूजी का जीवन काल रहा और हमें सभी को अपने जन्मदाता पुरुषों करना चाहिए, जिससे कि आने वाली हमारी पीढ़ियां जो है वह सीखे और अनवरत यह कार्य चलता रहे उस परिवार में, समाज में। आज यह समय आ गया है कि अपने बाबा के अलावा उनके ऊपर जो पीढ़ियां थी शायद ही कोई जानता हो, लेकिन यह विचारधारा और शिक्षा का प्रभाव ही रहा कि बाबूजी ने अपने पिता के अलावा उनके पिता यानी 5 पीढ़ियों का उन्होंने जानकारी कर करके रखा था, जो आप सभी के सामने पेश किए। आज तो एकाकी जीवन का समय आ गया तो शर्मा जाते हैं, उनका नजर झुक जाती है, पता ही नहीं मिलता है। तो ऐसा न हो, आने वाली पीढ़ियों को अपने जो समझाता है जीवितम दहराज महंता चये बाला चये पंडिता सभ्ये मज्जुवन संयन्ति सभ्ये मज्जु पराय पिता तायते पुत्र यातिया वाय पनयादपे ते खतम ते वयातिनं पस्तलाल पतम पृथु एकमेको जमच्चानंगो बद्धो वियन्यति एवं बाहतो लोको मच्चुना चयराय च तस्माधीरा न शोचन्ति विदित्वा लोकपर्यायं यस्समग्ना जानासिनागतस्य गतस्य वा उभोऽन्ते उपसंगमं विनिरत्थ परिदेविसरि परिदेव भानो चेत् वः कच्चिदर्थं कुब्धबहे समूलं सोऽहिंसमत्तानं कैराचेन विचक्षणो जने दुःखं शरीरं उपजहाति न तेन पीता पालेन्ति निरर्था परिदेवना गच्छति अनुत्थनन्तो कालकतं शोकस्य समन्नगु भय्यापि पश्य गमिने यथा गम्पगनरे मसुनो वसगामगं फदन्ते तादिशो विना भावो पश्य लोकस्य पर्यायम् अपि चेवसतं जीवेभियो वा पणमानो अतिसंघा विना होन्ति जहाति जीवितं तस्मारहतो श्रुत्वा विनेयं परिदेवितं तेनादितं वायो क्षिप्पमुपतितं शोकं जातो तुलं धंसये परिदेवं पैजपम् अबोलः सर्लोलनसितो सन्तुपचेतसो
सब शोक मति संतो अशोको होंदि निबुद्धि नमो तस्य भगवतो रतो सम्मा समुद्धस्य भवस्य मंगलं रक्षन् सब देवता शुद्धान वाले सदा शुभ भूंते सकदमानुभावे सदा शोधि भवन्तु ते। हाँ, सभी लोग अपने स्थान पर आप लोग खड़े हो जाए। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो नमो बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शिवाता वीरमणि शिक्षापदं सुरामेरै मज्ज शिक्षापदं समादयामि साधु नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि भवतु सर्वमङ्गलं। मौसम खुलत नहीं बेटी। ठीक, देखिए अभी जो शांति पाठ का चावत संखारा अपाद वै धम्मिनो निरुद्धन्ति ते संभोग समोसुभो। इस संसार की तीन गति होती है, उत्पत्ति, विकास और विनाश। आज हम लोगों के बीच में हम लोगों को छोड़ करके चले गए। ये प्रकृति का नियम है। मृत्यु जो इस संसार में आया है, जो भी कुछ आपके सामने दिखाई दे रहा है, जहां तक आपकी नजर जा रही है, जो कुछ आप देख रहे हैं, ये सब नाशवान है, ये सब नश्वर है। एक दिन आप इसको नहीं देख पाएंगे। चाहे जो चीज देख रहे हो, घर, मकान, पेड़ पौधे, ये सारा नष्ट होने वाली चीजें हैं। सारी चीजें अनित्य हैं। नित्य रहने वाली कोई चीज नहीं है। जीवन अनित्य और अज्ञात है।
मनुष्यों का जीवन अनिमित और अज्ञात है, कठिन और अल्प है, और इस संसार में जो पैदा हुआ है, अगर कोई कह दे मैं सुखी हूँ, ये मिथ्या है। दुनिया में दुख है। तो ऐसी कोई दवा, कोई वैद्य नहीं है जो इस धरती पर जन्म ले उसे मृत्यु से बचा ले और बुढ़ापा से बचा ले। ऐसा कोई वैद्य नहीं है इस संसार में। जिस तरह से आम का फल पेड़ में पक जाता है और एक दिन हमेशा उसको ये भय रहता है कि कब मैं इस अपने टहनी से नीचे गिर जाऊंगा, उसी तरह से संसार में जो हम आप सब पैदा हुए हैं, हम आप लोगों के भय बना हुआ है कि पता नहीं किस दिन मौत हम लोगों की आ जाए। तो ये जीवन उसी तरह से है, पके हुए आम की तरह। और जो कुम्हार लोग, प्रजापति लोग जो बर्तन बनाते हैं, आज तक इस दुनिया में कोई भी बर्तन ऐसा नहीं होगा जो न टूटा हो। और सब सारे के सारे बर्तन टूट जाने वाले हैं, टूट जाते हैं। चाहे बुद्धिमान व्यक्ति हो, चाहे विद्वान व्यक्ति हो, चाहे सन्यासी हो, ये सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु से बचाने वाला इस धरती पर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई दवा नहीं है। जब मौत होने लगती है, तो सारा परिवार सामने रहता है। मान लीजिए मास्टर साहब की जब मौत हुई, तब कुछ ही लोग थे, लेकिन थे मंगला बाबू थे, उनकी मम्मी थी और परिवार के लोग थे। लेकिन आप लोग देखते रहे, लेकिन मौत उनको जबरन लेकर चली गई। आप लोग समझ नहीं पाए। तो इस तरह से मौत हमको, आपको, सबको एक दिन ले जाएगी, निश्चित रूप से। इसीलिए महामानव गौतम बुद्ध ने कहा, आए दुनिया के लोगों, इस दुनिया में जब तक जियो तब तक कुशल जीवन जियो, उत्तम जीवन जियो, अच्छा करो, भला करो, बुरा मत करो, क्योंकि यह जीवन अस्थायी है। मौत कब हो जाएगी, किसकी कब हो जाएगी, ये किसी को मालूम नहीं। अभी पिछले साल की एक घटना है। हाँ, यहाँ से महामानव गौतम बुद्ध के स्थलों को देखने के लिए, यानी तीर्थ करने के लिए एक बस गई थी, जिसमें हमारे बीच के एक रिश्तेदार थे। और वो बस घूमते घूमते जब बोधि गया में आई, पहाड़, हेलो, तो उनकी मृत्यु हो गई। पहाड़ साइड हो जाओ। परिवार घर पर है, हम सब लोग साथ में हैं, लेकिन किसी ने हमें रोक नहीं पाया। फिर उनकी लाश घर पर आई, तो ये गौ की भांट ले जाती है। सारे लोग रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, लेकिन मृत्यु उन्हें जबरन उठा ले जाती है। इस प्रकार लोग मृत्यु और बुढ़ापे से पीड़ित हैं। इसलिए धीर पुरुष संसार के स्वभाव को जान करके शोक नहीं करते, रोने धोने से कोई मतलब नहीं निकलता। महामानव गौतम बुद्ध ने कहा, आप बहुत विलाप करेंगे, बहुत रोएंगे, बहुत दुखी होंगे, तो उसमें क्या होगा? आपके शरीर को पीड़ा होगी, आपके शरीर को दुख होगा, और वो आदमी फिर जिंदा वापस नहीं हो सकता। इसलिए
जो शेष लोग परिवार में बचे हैं, हम सब लोगों का ये कर्तव्य है कि उन्हें ठीक ढंग से बचा करके संभाल करके अपने जीवन को सुखमय बनाते हुए माहौल से रहें। आप जितने लोग परिवार में हैं, नात रिश्तेदार जितने लोग हैं, सब लोग सुनेंगे तो भी वो मास्टर साहब से दोबारा मुलाकात नहीं होगी। इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया कि आप सब शांति के लिए उपाय करें, व्यर्थ में रोना धोना बंद करें। यदि विलाप करते लोग के बराबर भी आप कुछ भला कर ले तो रोने धोने से कुछ फायदा मान अपने शेष जीवन को बिताएं, इसी में संसार का भला है। ऐसा महामानव गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में बताया था, जिसका पाठ हमने पाली भाषा में किया और उसे हिंदी में भी भाषित कर दिया। अब हम चाहेंगे कि बाबू मंगला प्रसाद जी आए और मास्टर साहब के विषय में, आपके पिताजी हैं, आप उनके साथ पढ़े लिखे बड़े हुए, उनके संबंध में अपना ऋण से मुक्ति, पिता के ऋण से मुक्ति का आग्रह करते हुए तो समझ नहीं आ रहा है हम क्या कहें। अब पिताजी हमारे हैं नहीं, इसलिए अब वो सबको अच्छा मार्ग दिखाते थे और बच्चों को हमेशा डांटते ही रहते थे कि ये चाहे जितना अच्छा काम हो जाए उसमें वो कमी निकालते थे कि लोग और सुधरें। और गांव के लिए या बाहर जो उनके इष्ट मित्र थे उनके लिए हमेशा नरम रहते थे और घर के लिए हमेशा कठोर। तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन आज ऐसा लगता है कि वो अपना पिता का फर्ज निभा रहे थे कि चाहे जितना अच्छा काम हो उसमें कमी निकाल करके वो बताते थे कि ये कमी हुई है। कभी बच्चों के सामने बड़ाई पिता को नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो कभी बच्चों की बड़ाई नहीं करते थे, उसमें वो कमी निकालते थे कि लोग और सुधरें। और गांव के लिए या बाहर जो उनके इष्ट मित्र थे उनके लिए हमेशा नरम रहते थे और घर के लिए हमेशा कठोर। तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन आज ऐसा लगता है कि वो अपना पिता का फर्ज निभा रहे थे कि चाहे जितना अच्छा काम हो उसमें कमी निकाल करके वो बताते थे कि ये कमी हुई है। कभी बच्चों के सामने बड़ाई पिता को नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो कभी बच्चों की बड़ाई नहीं करते थे। और क्या बताएं, बस हो गया इतना ही। धन्यवाद। पियरी चढ़ा जब बेटवा हो जाए का ऐसा हो सकता था? इन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग कहते हैं होता। ऐसा नहीं होता। प्रकृति का नियम है, होता है। क्यों होता है? सृष्टि के संचालन के लिए, ताकि ये सृष्टि रुक न जाए। सृष्टि को बढ़ाने के लिए आगे नर और मादा की जरूरत होती है। के रूप मौर्य सम्राट के हृदय बसो जिनका सत्य स्वरूप। सर्वप्रथम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एवं इस समाज में पैदा हुए महापुरुषों में हमारे बीच में, जैसे इस समाज में बाबू रामजगढ़ कुशवाहा जी, उसके बाद मास्टर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, अभी आपके बीच में
बौद्ध व्यवस्था के तहत इनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ बहुत से साथी बैठे हुए हैं, समाज के सम्मानित लोग भी हैं और हमें खुशी है कि मास्टर साहब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले मास्टर रामचरण बिंद जी बैठे हैं, जो कि एक विचारधारा चली थी। वो विचारधारा क्या थी? मानवता से रहित है मन के बहु कानून, दब दब करके हो गया सर्व समाज का खून। बढ़िया मनुष्यता कुटिल विषमता देखकर पंथ चलाया सो। साथियों, महामानव गौतम बुद्ध की एक ऐसी विचारधारा आई, इस देश के अंदर, इस धरती पर मानव के प्रति अन्याय, घृणा और नफरत पैदा हो रही थी। उसमें आपके पूर्वज इस धरती के महान सम्राट अशोक ने भी महामानव बुद्ध को अपना गुरु के रूप में या विचारों को स्वीकार कर बौद्ध दर्शन को उन्होंने भी प्राप्त किया। उसके बाद भारत की भूमि पर इतनी बड़ी एक महान घटना होती है कि एक नहीं साथियों, अभी लोग तो सोच विचार करते हैं, लेकिन धरती का सबसे बड़ा विद्वान, जिसने इस देश का संविधान लिखा, ऐसे महान विद्वान ने 5 लाख लोगों को लेकर के एक तारीख और एक स्थान नागपुर के दीक्षा भूमि में महामानव गौतम बुद्ध की विचारधारा को ग्रहण किया। वो विचारधारा कुछ दिनों तक रुकी हुई थी साथियों। सन 1982 के तहत पूरे देश में एक महामानव का भी जन्म हुआ। वो महामानव थे मानव काशीराम जी। जब उनका आंदोलन चालू हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, तो साथियों उस समय गवाह के रूप में बैठे हैं मास्टर रामचरण बिंद जी, बाबू राम जगत कुशवाहा जी, आज हमारे बीच में नहीं, मास्टर साहब रघुदास पटेल जी जैसे शिक्षा जगत के लोगों ने एक अनुभव किया। और एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे बाम सेठ कहते थे। तो लोग अपने बाल बच्चों के लिए तो सब करते हैं, लेकिन परम श्रद्धे ये बाबूजी हम लोगों के लिए ही नहीं, अपने परिवार के नहीं, पूरे समाज के एक संदेश दिया। वो संदेश क्या था? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित था। लोग डरते थे, आचार संहिताएं होती थी, तमाम दबाव भी होते थे, लेकिन इतनी निर्भीकता के साथ इन जिन लोगों का मैंने नाम लिया, इसमें बाबू राम जगत जी नहीं है, आज हमारे बाबू सीताराम जी नहीं है, लेकिन रघुराज जी नहीं है, रामचरण मास्टर जी यहाँ बैठे हुए हैं। साथियों, इन लोगों ने समाज में एक ऐसी लहर को पैदा किया है, वो हमें याद है, और उन्हीं लोगों की देन है, और उन्हीं लोगों की एक विचारधारा है कि आज इस समाज में बदलाव हुआ। साथियों, वो कार्य हम लोगों ने बखूबी निभाने के लिए आज इस समय में जो कार्यक्रम हैं, जो सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके इन लोगों की ही अगुवाई में संपन्न हुआ। और साथियों, हमने भी अपने पूज्य पिताजी का इसी प्रकार से कार्यक्रम संपन्न किया। तो साथियों, ये कोई नई विधि नहीं है, ये वास्तव में हम लोगों के लिए, हम लोगों के पूर्वजों ने एक जो संदेश दिया था, हम तो इतने खुश हैं कि आज मैं अपने सगे रिश्तेदार से भी भीगते हुए पानी में जब मैंने सुना, तो आपके इस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पन्ना लाल जी ने मुझे फोन पर बताया, आचार्य जी ने, मंगला प्रसाद जी ने भी मुझे बताया। मैं कहा मैं जरूर वहां पर पहुंचूंगा। और अभी आंखों से मैंने देखा कि भीगते हुए हमारे बीच में मास्टर साहब कहाँ से चल कर आए, कौंधियारा से चल करके यहाँ पर आए। तो साथियों, जो अनीति के सन्मुख आवे, सो समाज उन्नत कर पावे, इसमें होती है कुर्बानी, नाम कमाते हैं बलिदानी। तो हम लोगों को शिक्षा लेनी होगी, और बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। ये इस परिवार का सौभाग्य है, और बहुत बहादुर है वो मेरे भाई जो मास्टर साहब के 3 बच्चे हैं, जिन्होंने ऐसा साहस करके दिखाया कि अपने पिताजी की विरासत को, मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ाने का काम अवश्य करेंगे। और साथियों, होना भी यही चाहिए। जब जिस पिताजी ने पाल पोष करके तैयार किया, जिन्होंने इस तरह से ज्ञान दिया, एक गृहस्थी को बनाया संवारा, उनके विचारों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो साथियों, जब ये विचारधारा बढ़ेगी तो देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। और मैं तो आग्रह करता हूँ यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं कि आज की सौगंध खा के जाए कि हम लोगों के बीच में
उस जमाने में पढ़ लिख करके इतनी काबिलियत रखने वाले लोग जब इस तरह से काम किए, जरूर इसमें सच्चाई है, और सच्चाई तर्कों के आधार पे है साथियों। महामानव बुद्ध जी ने कहा था, अभी हमारे आचार्य जी ने बताया आप लोगों को। देखिए साथियों, 3 बातें हैं कि बात कितनी भी सुंदर हो, बात कितनी भी सुंदर हो, लेकिन उसे सच नहीं मानना चाहिए। और प्रथा कितनी भी प्रचलित हो, उसे आप बिल्कुल सच मत मानिए। पुस्तक कितनी भी मोटी हो, लेकिन मत जानिए कि सब सच ही है। महापुरुष महामानव बुद्ध जी ने कहा था कि इस पर विचार करो, तर्क करो, क्या सही है क्या गलत है। बड़े विस्तार रूप में आचार्य जी ने आपको बताया है, और उन्होंने कोई क्षेत्र छोड़ा भी नहीं है, तो मैं कहूँ क्या। लेकिन जो कुछ होगा आप लोगों के बीच में यही केवल निवेदन करूंगा अंतिम समय में कि सारे संस्कार आज शपथ लो, हम ऐसे महापुरुष के आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जो सहभागिता निभा रहे हैं, ये हम लोगों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम सारे संस्कारों को इसी बौद्ध विचारधारा पर करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भारत। हम कहेंगे मास्टर साहब ने जो ये दिशा निर्देश दिया है समाज को, ये शिक्षक पे व्यथित थी, इनकी इच्छा थी हम इतनी जल्दी इस पाठ्यक्रम से निजात पाए, और उसके लिए प्रयासरत रहे। हर जगह इस तरह के जहाँ कहीं भी कार्यक्रम लगता था, मास्टर साहब अवश्य पहुँचते थे और सहयोग भी भरपूर किया करते थे। आज हमको महान कष्ट हो रहा है कि हमारे बीच में अब वो नहीं रहे। हमारे इस इलाके का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, ये कमी हम लोगों को कर रही है। तो इस तरह से मास्टर साहब के अपने बीच न पढ़कर हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। लेकिन साथियों, इस तरह से हमारे महत्व के हम सबको इतने ऊंचे पाखंडवाद को ये बहुत जरूरी है आज साथियों, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। हमारा बौद्धिक विचारधारा या हमारा बौद्ध धर्म तभी बचेगा जब भारत का संविधान बचेगा। तो साथियों, आज हम साफ साफ कह देना चाहते हैं कि आज हमारे देश में न होगा संविधान और मनुवाद की लड़ाई जोरों से चल रही है। जब तक आप लोग नहीं बच पाएंगे, आप लोग पुनः पाखंडवाद में फंस जाएंगे और फिर चले जाएंगे। ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपकी बार हम लोग धीरे से कब उभरेंगे, ये हमको नहीं मालूम हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि समाज खंडित हुआ है। हमारे महापुरुषों ने जब जब मूल निवासी समाज का उत्थान हुआ है, महामानव गौतम बुद्ध पैदा हुए, बाबा भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए, और इसके बाद कांशीराम पैदा हुए, जो जन जागृति किया और सबको जागृत किया। तो हम लोगों को जागृत कर दिया। अब हमारे बीच में कोई महापुरुष नहीं है इस समय। तो महापुरुषों ने हम सबको ज्ञान के माध्यम से बता दिया है कि आप स्वयं जिम्मेदार हैं, आप दायित्व पूर्ण करिए, आप अपना अच्छा बुरा का ध्यान रखिए, तभी आपका कल्याण होगा। इस तरह से हम आप सबसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि आपके समाज में जो तमाम पार्टी वाले नेता अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं, वो एक लाइन पर हमें इस पाखंडवाद को हटाने के लिए एकजुट हो जाए और पाखंडवाद को हटाकर और ये सत्ता अपने हाथ में लेंगे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अन्यथा हम पढ़े लिखे जानकर भी उस पुरानी में फंस जाएंगे। मानसिक रूप से अभी तो उभरे नहीं है, पुनः हमको उसी स्थान में पहुंचा दिया जाता। यह विचारधारा माननीय मास्टर साहब की थी। तो इस तरह से हम उनके विचारधाराओं को समाज में पहुंचाने का काम करें। एवं और हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप लोग समझें, पूछें हमारा हित कहाँ होगा, हमारे देश का हित कहाँ होगा, हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भारत। प्रकृति के विपरीत हो जाने के कारण हमारा कार्यक्रम
जैसा हम लोग चाहते थे वैसा नहीं हो पाया। यहाँ हजारों की लोगों के आने की उम्मीद थी। 80 लोगों को तो हमने फोन किया था जिन्होंने 100% आने के लिए कहा कि मास्टर साहब की श्रद्धांजलि में हम जरूर पहुंचेंगे। यहाँ से कुराव से तमाम नारी बारी मध्य प्रदेश रीवा सतना से तमाम लोग आने वाले थे जो कि मास्टर साहब के बहुत नजदीक से जानते थे, पहचानते थे। लेकिन प्राकृतिक व्यवस्था चरमरा गई जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण हम कम संख्या में आए। लेकिन जितने लोग आए अच्छे लोग आए और ढंग से सुना और समझा, कार्यक्रम में सहयोग किया। इसके लिए मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं कि जो इस कार्यक्रम में मास्टर साहब के नर नारी जिन लोगों ने जाने अनजाने में थोड़ा भी सहयोग किया है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और ये कामना करता हूं कि आप लोगों का विचार ऊंचा हो, महामानव गौतम बुद्ध की विचारधारा से ओतप्रोत हो, क्योंकि मास्टर साहब का की जो विचारधारा थी महामानव गौतम बुद्ध से प्रेरित। तो अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में माननीय चंद्रमा प्रसाद जी हैं। हम चाहेंगे कि 2 शब्द मास्टर साहब की श्रद्धांजलि ज्ञापित कर हम लोगों को उद्बोधित करें। परम श्रद्धेय माननीय चंद्रमा प्रसाद आचार्य यही है, आज जाके जाने लगा। साथियों, मास्टर साहब हमारे सबरी थे। हमने उनके संरक्षण में अपनी बेटी सौंपा। वर्ष 14 साल का हो गया। पहले भी सानिध्य में रहे और बहुत लगाव रहा। और लगाव के बदौलत ही यह रिश्ता संपन्न हुआ था हमारा इनका। अंतिम समय तक हम एक दूसरे से लगे हुए थे और तमाम त्रुटियों के साथ हम एक दूसरे से लगे। इनका बहुत बढ़िया संदेश था। जो जो हमारे समक्ष बोले थे वही हमने लिखा देखा है। प्रेम का उत्कर्ष यदि आपको बुद्ध तक पहुंचा सकता है, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, नात रिश्तेदार के प्रति, अपने मिशन के प्रति, विचारधारा के प्रति इतना प्रेम रहा, इतना लगाव रहा कि वो बिल्कुल समर्पित भावना थी इनके पास। इसी के बदौलत बहुत दूर मिर्जापुर, गंगावार काकुर इलाका, बारा, करछना, मेजा सारे लोग इनको जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। दोस्त से नहीं, गुण से जानते हैं। दोस्त से भी लोग जानते हैं, गुण से जानते रहे। हम साधुवाद देना चाहूँगा इनके परिवार को कि ये महामानव बुद्ध ने परित्राण पाठ में बताया है कि जो पूर्वजों के पुण्य को नष्ट करता है, जो पूर्वजों के पुण्य को नष्ट करता है, वो पतन की खाई में चला जाता है। कहने सुनने की बात नहीं है। आप इसके खुद जिम्मेदार हैं। यदि पूर्वजों का पूर्ण नष्ट हुआ, उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो चेतना मास्टर साहब में रही, इन्हीं का प्रवाह है, इनका परिवार, इनका समाज, इनका राष्ट्र, इनका सब, इन्हीं के जीवन का प्रवाह है। इनकी संतानें इन्हीं के जीवन का प्रवाह है। ठीक, तो ऐसा न समझे, इनका परिवार ऐसा न समझे कि मास्टर साहब नहीं है। शरीर जरूर नहीं दिखाई दे रहे, जीवन का प्रवाह वही है। आपकी
बॉडी से, आपकी शरीर से सारी चीजें इंगित होती रहती है और वो हमेशा हमेशा के लिए फलदायी होती है जब आप उनके मूल्यों को बचा के रखें। उनका जो कुछ रहा, उनकी विरासत, उनकी सामाजिक परिवेश हम करते रहेंगे तो निश्चित हम सुखी रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है पितृ ऋण। एक देव ऋण होता है, एक अतिथि ऋण होता है, एक पितृ ऋण से आपको मुक्ति लेना है। अगर आप मुक्त नहीं हुए तो यह कभी कोई भर भी नहीं पाता। भरने निरंतर स्नान है, पिता से पुत्र, पिता से पुत्र से नाती, नाती से, इस प्रकार से ऋण हमेशा चलता रहता है, पूरा नहीं किया जाता। इसलिए हमारे हर उत्तराधिकारी का कर्तव्य है कि उसको हमेशा वो भरण पोषण करता रहे, आगे बढ़ता रहे, यही पूर्ण होता रहे। ठीक? तो हम साधुवाद देना चाहूँगा ऐसे परिवार को जो इनके विरासत को और इनके गुण को, इनके व्यक्तित्व को आगे ले जाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति संसार छोड़ता है तो निश्चित है सीख दे के जाता है। तो मास्टर साहब भी अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, नात रिश्तेदार के लिए कुछ न कुछ सीख दे के जरूर गए हैं। उस सीख का अनुसरण करें आप, आपका मंगल होगा, आपका मंगल होगा। ये और दूसरी सीख दे के गए हैं कि चाहे जितना धनी हो जाए आप, चाहे जितनी बड़ी ख्याति प्राप्त हो जाए, बहुत बड़ी ख्याति, लेकिन एक दिन संसार से आपको जाना पड़ेगा। जाकर के आपको सीख दे। हर मरने वाला जीवित व्यक्ति को सीख देता है कि कहीं आपको अहंकार है, कहीं आपको गर्व है, कहीं आप गलती कर रहे हैं तो होश में आ जाओ। जाना है संसार से, जाना है संसार से, रह नहीं पाओगे। ठीक? इस जिंदगी का जिंदगी इम्तिहान लेती है, गाना है पूरा नहीं है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, हर क्षण आपके जीवन जो है, जीवन का प्रवाह आपका परीक्षण करता रहता है। लेकिन आप जाने या न जाने कि आपकी अज्ञानता और विद्या है। इसीलिए इन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों का पोषण किया था। बोलते थे अक्सर मनुष्य तभी सुखी हो पाएगा जब वो ठीक से धर्म को जान लेगा। धर्म में पाखंड नहीं, पूजा पाठ नहीं, अपने जिंदगी के रहस्य, जिंदगी के धर्म को, जिंदगी की आशा को समझ जाएगा, तब सही आप सुखी रह पाएगा, नहीं रह। इसलिए सारे संदेश इन्होंने अपने अंदर रखा था। और इन्होंने यह भी कहा था कि भले ही आप बुद्ध बुद्ध कहते रहें, बुद्ध बुद्ध कहते रहें, लेकिन आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में, आपके जीवन में यदि प्रेम का उत्कर्ष नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है दूसरे के प्रति, तो निश्चित है आप बुद्ध तक नहीं पहुंच पाओगे। इनका दर्शन रहा है, कितना उनका दर्शन का उन्होंने फॉलो किया था समाज को। हम समाज से भी आग्रह करेंगे कि इन बातों को अमल करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा होगा। लगाऊंगा और सच्ची करता हूँ। हमारे सभी के नाते भाई हैं, लेकिन बहुत से डेट में पिता तुल्य रहे, क्या कहें, कुछ नहीं कर पाऊंगा इनको। उनका परिवार आगे बढ़े, उनको विकास करे। अब भोजन ही आप लोगों का इंतजार शायद कर रहा है। और कार्ड में भी मंगला बाबू ने छुपवाया था कि 10 बजे से हमारा कार्यक्रम होगा, 2 बजे से भोजन दान का कार्यक्रम होगा। लेकिन जिस पर हम सबका बस नहीं है, तो अब हम चाहते हैं कि अब कार्यक्रम की हम समापन की घोषणा करते हैं। अब कार्यक्रम आपका आज का समाप्त हुआ। अब आप प्रसाद लेंगे, भोजन लेंगे, उसके बाद फिर अगली व्यवस्था देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बाबूजी का जो है महापरिनिर्वाण महोत्सव बौद्ध धर्म या बौद्ध धम्म कहें, उसके तहत अभी संपन्न हुआ है। और अभी जो है खाने पीने का व्यवस्था जो है चल रहा है। बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई दोस्तों, और मैं भी बहुत सारी बातें कहना चाहता था बाबूजी के विषय में, लेकिन मैं वहाँ कह नहीं पाया क्योंकि कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि बारिश की वजह से
मैं भीगा भी हुआ था और उस स्थिति में नहीं था कि मैं जाके कुछ 2 शब्द बोलूं बाबूजी के लिए। तो पहले तो बाबूजी के चरणों में नमन है। और नमन किस लिए करते हैं लोग, आप लोगों को पता होगा कि या तो आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति प्यार, दुलार, सम्मान, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, तो इंसान जो है सामने वाले व्यक्ति को नमन करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। तो इसीलिए दोस्तों जो है हमने भी, हमारे लिए भी बाबूजी एक बहुत ही महान व्यक्ति के रूप में थे और मेरी ज़िंदगी में हमेशा आगे रहेंगे। दोस्तों बातें बहुत हुई, आप लोगों ने बातों को सुना होगा और उन बातों के कंक्लूज़न में मैंने जो मैंने बात सोची, बहुत सारी बातें मन में आई कि दोस्तों बाबूजी वो इंसान, मैं बीच में डगमगाया था, बीच में उनकी स्थिति को, परिस्थिति को देख के मुझे लग रहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं बाबूजी जो है अपने पद और अपने रास्ते से भटक रहे हैं। लेकिन उनका वो भटकना नहीं था, वो इंतज़ार कर रहे थे, मौका दे रहे थे लोगों को, जो लोग उनके साथ में गलत किए उनको संभलने का मौका दिया उन्होंने, और कोई ना संभले तो उसके लिए वो जो है जिम्मेदार नहीं होंगे और नहीं थे वो जिम्मेदार। दोस्तों मैं एक आपको वाक़या सुनाता हूँ कि मैं बाबूजी के साथ में आंबा गांव में गया हुआ था और माननीय मास्टर साहब हैं वहाँ पे, बैजनाथ कुशवाहा जी, तो उनके लड़की की शादी में मैं बाबूजी के साथ में गया हुआ था और वहाँ पे बौद्ध धर्म की जो है चर्चाएं चालू थी। भंते भी थे, कई भंते आए हुए थे और बाबूजी उस समय पान सुपारी का सेवन करते थे। लेकिन वहाँ पे चर्चा के बीच में ये बात भंते लोगों के मुख से निकला कि देखिए, अगर बौद्धिस्ट हैं और बौद्ध धर्म का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके की चीज़ों को त्याग करना चाहिए, जैसे दारू, शराब, यानी नशा मुक्त होना चाहिए इंसान को। और वो बातें उन्होंने सुना वहाँ पे, और हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों कि इंसान किसी बात को अमल में लाए। उसको अमल में लाते लाते कहीं ना कहीं वक्त बीतता है। लेकिन वो जब वहाँ से आए अगले दिन सुबह में, उन्होंने घर में भी चर्चा किया, मैं भी साथ में था, घर में उन्होंने चर्चा किया और उन्होंने कहा आज से मैं, बीड़ी तो नहीं पिया करते थे बाबूजी, लेकिन पान खाते थे, सुपारी खाते थे, सुपारी का सेवन करते थे। और उन्होंने उसी समय, उसी दिन पान सुपारी का त्याग कर दिया। तो ऐसे थे बाबूजी। और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, उन्होंने बहुत बनाया, अपने लिए बनाया, अपने बच्चों के लिए बनाया, बच्चों के भविष्य के लिए बनाया। तो उनका ये बलिदान जाया ना हो, ऐसा बच्चों को पालन करते हुए चलना चाहिए। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध जी ने भी यही बात कहा था कि मेरी पूजा मत करो, अनुसरण करो, यानी बातों को मानो, अपने जीवन में लाओ, जो विचार है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो अपने जीवन में उतारो। तो आशा करता हूँ कि जो उनके विचार थे वो विचार जो है हमारा समाज, उनका परिवार, उन सब का पालन करेगा। और कम से कम ये उम्मीद करता हूँ कि उनके बच्चे उनके विचारों को अपने जीवन में अमल में लाएंगे और उनके विचारों का पालन करेंगे। जिस तरीके से उनकी कही हुई बातों का पालन हुआ है, जैसा कि मुझे पता चला है कि उनके जो विचार थे उसी विचार से उनका अंतिम संस्कार किया गया है, उनका
सारा जो है इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ऐसे विचार को दबने ना दें और ख़ास तौर से उनके बड़े लड़के इन विचारों को अपने जीवन में उतारें। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं बाबूजी को नमन करता हूँ।